नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 9 मार्च गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी 10 खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में 50 करोड़ की बिजली 125 करोड़ में हुई खरीदी। 12 रुपए प्रति यूनिट का रेट है, फिर भी कर रहे हैं कटौती। 50 लाख कंज्यूमर हो रहे हैं परेशान। प्रदेश में इन दिनों रबी फसल की सिंचाई और तापमान बढ़ने और घटने से ज्यादा बिजली की डिमांड का सरकारी बिजली कंपनियों के इंजीनियर अनुमान ही नहीं लगा पाए। नतीजा, पिछले 3 दिन में पावर एक्सचेंज से करीब दोगुनी रेट पर बिजली खरीदने के बावजूद छोटे कस्बों और गांवों में 50 लाख से ज्यादा कनेक्शनों की बिजली कटौती की मार जनता को झेलनी पड़ी है। प्रदेश में इन दिनों आपको बता दें कि एग्रीमेंट से 3 से 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली पड़ती है। ये बिजली 5 से 12 रुपए प्रति यूनिट के रेट पर एक्सचेंज से खरीदी जा रही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली के अवसर पर 113 करोड़ की शराब बिकी। गर्मी बढ़ने से बियर की खपत बढ़ी। 3 दिन में गोदामों से उठी कुल शराब में से 46% बियर। राजस्थान में अब शराब पीकर त्योहार सेलिब्रेशन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। न्यू ईयर के साथ ही लोग अब होली पर खूब शराब पीने लगे हैं। राज्य में होली धुलंडी के मौके पर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई है। शराब का ये स्टॉक धुलंडी से 3 दिन पहले यानी 4-5 मार्च गोदामों से उठाया गया है, क्योंकि धुलंडी के दिन यानी 7 मार्च को गोदामों से सप्लाई बंद थी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वीरांगनाओं की मांगों पर राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेताओं ने गवर्नर को ज्ञापन दिया। किरोड़ी बोले, सरकार का आचरण थूक कर साधने जैसा। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मामले में सियासत तेज हो गई है। वीरांगनाओं के मांगों पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। वीरांगनाओं के 4 मार्च के ज्ञापन और इच्छा मृत्यु की मांग के बाद अब राज्यपाल ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर मांगों पर विचार करने को कहा है। राज्यपाल ने यह आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। 30 किलोमीटर प्रति स्पीड से चली आंधी, फसलें हो चुकी हैं चौपट। राजस्थान में तीसरे दिन भी बेमौसम बदल रहा है। जयपुर समेत कई राज्यों के कई हिस्सों में बुधवार को फिर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कई जगहों पर बादल छाए रहे हैं। माउंट आबू में बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। इसी दौरान हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखी है। 20 मिनट की तेज बारिश ने सड़कों पर पानी बहने लगा है। मौसम की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, चना, सरसों, जीरे की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बारिश, ओले और तेज हवाओं से फसलें चौपट हो चुकी है। मौसम विभाग ने बुधवार शाम से मौसम के साफ होने का अनुमान जताया था। अब मौसम विभाग का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शाम से राज्य में मौसम साफ होने लगेगा और अगले 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च से राज्य में फिर से एक्टिव होगा और इससे एक्टिविटी होने की संभावना है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वीरांगनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल निंदनीय। सीएम गहलोत बोले, शहीद के बच्चों का हक मारकर दूसरे रिश्तेदार को नौकरी गलत। सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठी वीरांगनाओं को बड़ी अनुचित ठहराते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने देर रात ट्वीट कर वीरांगना के देवर को सरकारी नौकरी देने और शहीद हेमराज की तीसरी मूर्ति लगाने की मांग को अनुचित बताया है। गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर शहीद वीरांगनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में लुटेरे बोले, अल्लाह कसम सबको गोली मार देंगे। तिजोरी की चाबी ला दीजिए तो बच जाएंगे। जयपुर में नाकाबपोश 2 बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच लूट ली। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरों को बैंक में 16 मिनट का समय लगा। बदमाशों को तिजोरी की चाबी के लिए इतना समय बैंक में गुजारने के पड़े। नकाबपोश बदमाश ब्रांच में एक एक कर आने वाले 8 लोगों और कस्टमर यानी बैंक कर्मचारी हो सकता है, उन दोनों को कस्टमरों और बैंक कर्मचारियों को हथियार के दम पर मारपीट कर बंधक बनाते रहे। तिजोरी की चाबियों के बारे में
पूछ कर धमकाते, अगर तुम्हारी दी सूचना गलत हुई तो अल्लाह कसम सबको गोली मार देंगे। बैंक में असिस्टेंट मैनेजर तिजोरी की चाबी लेकर पहुंचे। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए जिले बनाए तो कांग्रेस को हुआ फायदा। रघु शर्मा बोले, बीजेपी में भारी कलह, किरोड़ी लाल मीणा पर भी कचा तंज। कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने नए जिले बनाने का मुद्दा उठाते हुए केकड़ी को जिला बनाने की मांग उठाई है। राजस्थान में कांग्रेस की खींचतान से जुड़े सवाल पर रघु शर्मा ने कहा है कि हाईकमान को देखना चाहिए, इस चीजों को एड्रेस करना चाहिए। इससे 8 महीने का वक्त बचा है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह समाधान निकलेगा। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी तो सरकार बनाएगी। बीजेपी में भारी कलह है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। रघु शर्मा ने कहा है कि नए जिले बनाए तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे एक तो विकास की गति बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर नए विधायकों को जगह मिलेगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 12वीं बोर्ड के एग्जाम आज से हुए शुरू। संवेदनशील प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर प्रशासन की रहेगी विशेष नजर। हायर सेकेंडरी एग्जाम 9 मार्च और सेकेंडरी एग्जाम 16 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कलेक्टर ने भी एग्जाम सुचारू एवं सिस्टम से संपन्न करवाने के लिए आदेश मिल चुके हैं। वहीं नकल रोकने के लिए सेंटर के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील एग्जाम सेंटर को चिन्हित कर दिया गया है, साथ ही कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत की ओपीएस, मुफ्त स्वास्थ्य और सस्ते सिलेंडर पर भारी पड़ रहा है पेपर लीक और वीरांगनाओं का आक्रोश। प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल के आखिर में यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार इतिहास बनाते हुए रिपीट होगी या फिर भाजपा को जनता सिर माथे पर बिठाएगी। बहरहाल सीएम अशोक गहलोत अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट कराने की कोशिश में जुटे हैं, जिसके तहत सीधे जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस, 100 यूनिट की फ्री बिजली, 500 में से गैस सिलेंडर और 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा को सुविधा मुहैया कराकर जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस जनता की हितैषी है। खैर, योजनाओं तो जनता की ही है, लेकिन गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं पर इन दिनों पेपर लीक और पुलवामा के शहीद वीरांगनाओं का आंदोलन भारी पड़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ये दोनों ही मामले मौजूदा सरकार के लिए कोर्ट में खाज की तरह है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, त्योहार के अवसर पर लोगों के लिए खुशखबरी, सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। महंगाई बहुत अधिक बनी हुई है और फेड द्वारा अधिक तेज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि इसी बयान के बाद वैश्विक बाजारों में बड़ा भूचाल आ गया। सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर ये रहा कि जयपुर सराफा बाजार में भी देखने को मिला। सोने के दाम 1000 रुपए की गिरावट के साथ 56,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। चांदी के दामों में 2600 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।